नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बालाजी ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आज हम BSTC के जो स्पेशल क्रैश कोर्स के अंदर हम आज हमारा टॉपिक पढ़ने जा रहे थे राजस्थान का भूगोल। इसमें हमने 2 पार्ट पढ़ लिए थे। आज हमारा तीसरा पार्ट है राजस्थान के भूगोल से संबंधित, जिसमें हम अंतर्राज्यीय सीमाओं का वर्णन करेंगे। साथियों, यह कोर्स BSTC के लिए स्पेशल क्रैश कोर्स के रूप में चलाया जा रहा है, जो कि सभी विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क है। साथियों, आप सभी को पता है कि राजस्थान के भूगोल से संबंधित प्रश्न सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो यह वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी अति महत्वपूर्ण साबित होगा। साथियों, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना। यदि आप मेरे YouTube पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे YouTube चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना। और साथियों, आप से एक दिल से निवेदन करना चाहता हूं कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक पूरा देखें। साथियों, आप सभी का इतना अमूल्य प्यार मिल रहा है, जिसके लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए साथियों, हम शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। तो हमारा आज का सेशन है कि राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमाओं से संबंधित हम आज पढ़ने जा रहे हैं। तो राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ राज्यों से लगती हो, ना कि किसी देश से लगती हो। तो हमारे राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा है वो 5 राज्यों से लगती है। कितने राज्यों से लगती है? 5 राज्यों से लगती है। और इसकी कुल लंबाई है वो है 4850 किलोमीटर। इनकी इसकी कुल लंबाई है वो है 4850 किलोमीटर और यह 5 राज्यों से लगती है। तो साथियों, आपको पहला फैक्ट यहीं से याद रखना है कि राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा कितने राज्यों से लगती है? तो 5 राज्यों से लगती है। साथियों, 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो मैंने आपके सामने ये राजस्थान का मैप बना रखा है। तो इस मैप में आपको बताया गया है कि राजस्थान की सीमा 5 राज्यों से कहाँ कहाँ लगती है। तो सबसे पहले यदि हम उत्तर से बात करें तो उत्तर में सबसे पहले पंजाब राज्य से लगती है, उसके बाद में हरियाणा राज्य से लगती है, फिर उत्तर प्रदेश से लगती है, उसके बाद मध्य प्रदेश से लगती है और फिर लगती है गुजरात से लगती है। साथियों, ये 5 राज्य है और एक देश है जो है पाकिस्तान, जो पाकिस्तान से सीमा लगती है। राजस्थान के 4 जिले लगते हैं। इसी प्रकार आपको राज्यों से, ये तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो हमने पढ़ रखी है पिछले वीडियो में। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले पुराना वीडियो है पिछला, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, उस लिंक को क्लिक करके आप पढ़ सकते हैं। तो साथियों, हमारे को इस क्वेश्चन के लिए 5 राज्यों को याद करने की मैंने ट्रिक लिख रखी है आपके सामने। वो ट्रिक ये है कि MP से हरि गुजरात को उत्तर देने पंजाब गए। MP से हरि गुजरात को उत्तर देने पंजाब गए। MP से हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश, हरि से हो जाएगा आपका हरियाणा, गुजरात से गुजरात, उत्तर से उत्तर प्रदेश और पंजाब से हो जाएगा आपका पंजाब। ये थे आपके 5 राज्य है। तो साथियों, आपको पहले 5 राज्यों के नाम पता होने चाहिए। अब साथियों, इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि इसमें क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इनके सीमाओं से संबंधित क्रम पूछा जाता है कि ज़्यादा सीमा किसकी लगती है, कम सीमा किसकी लगती है, सबसे ज़्यादा सीमा किसकी लगती है और सबसे कम सीमा कौन से राज्य की लगती है। तो साथियों, राजस्थान के साथ में सबसे अधिक सीमा लगाने वाला राज्य है वो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान की सीमा लगती है, ज़्यादा लगती है। 1600 किलोमीटर यानी कि 1600 किलोमीटर सीमा लगती है, मध्य प्रदेश से लगती है। उससे कम थोड़ी होती है हरियाणा की, यानी कि हरियाणा की सीमा लगती है 1262 किलोमीटर लगती है। इसके बाद में तीसरा राज्य आता है गुजरात, और गुजरात की सीमा लगती है 1022 किलोमीटर लगती है। और इससे कम लगती है उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है 877 किलोमीटर। और सबसे कम सीमा लगती है राजस्थान की, वो लगती है पंजाब से, और पंजाब से सीमा लगती है 89 किलोमीटर। तो साथियों, इनमें 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक पूछा जाता है आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता क्रम, यानी कम सीमा वाला राज्य पहले आएगा, अधिक सीमा राज्य बाद में आएगा। तो आरोही क्रम में हो जाएगा पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा और मध्य प्रदेश। इसी प्रकार से साथियों, हमें एक पूछा जाता है अवरोही क्रम। तो अवरोही क्रम में पूछा जाए तो मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश और पंजाब। ये क्वेश्चन
सिर्फ और सिर्फ सीमाओं से संबंधित है, जिसमें एक बढ़ता क्रम पूछ सकता है जिसे हम कहते हैं आरोही क्रम, और एक साथ में पूछ सकता है घटता क्रम जिसे हम कहते हैं अवरोही क्रम। तो चलिए साथियों, मैं इसको साफ कर देता हूँ। एक बार आप इसका पूरे का स्क्रीनशॉट ले लें, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इस स्लाइड का। फिर हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। तो साथियों, यदि आपको आज का सेशन अच्छा लगता है तो जल्दी लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को शेयर कर दें, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी इस सेशन के द्वारा पढ़ सके। चलिए साथियों, हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में हमने एक एक राज्य के बारे में डिस्कशन कर रखा है कि कौन से राज्य के साथ में कितनी सीमा लगती है, और राजस्थान के कितने ज़िले लगते हैं और उन राज्य के कितने ज़िले लगते हैं। तो साथियों देखो, मैंने पहला यहाँ पर कॉन्सेप्ट लिखा है पंजाब राज्य का। तो पंजाब राज्य के साथ राजस्थान की सीमा लगती है, वो लगती है आपकी 89 किलोमीटर। अब यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं कि राजस्थान के ऐसे कितने राज्य हैं, राजस्थान के ऐसे कितने राज्य हैं जो पंजाब के साथ लगते हैं। तो राजस्थान के दो राज्य लगते हैं। पहला लगता है गंगानगर जो सबसे अधिक सीमा बनाता है, और दूसरा लगता है हनुमानगढ़ जो कम सीमा बनाता है। तो आपको पता चल गया कि राजस्थान के दो जिले जिनकी सीमा पंजाब से लगती है, दो जिले कौन से हैं। तो दो जिले गंगानगर और हनुमानगढ़ है। फिर आता है पंजाब के कितने ज़िले हैं। तो पंजाब के भी साथियों दो ज़िले हैं। पहला है फजलिका जिसकी सीमा न्यूनतम लगती है, और दूसरा है श्री मुक्तसर साहिब जिसकी सीमा सर्वाधिक लगती है। फजलिका ज़िला 27 जुलाई 2013 को फिरोजपुर से अलग होकर बना था। यानी कि साथियों एक फैक्ट है, तो मैंने इसके साथ में लिख रखा है। तो पहला हमने पढ़ा कि पंजाब राज्य के साथ में सीमाओं का क्या संबंध है और कौन से ज़िले लगते हैं। दूसरा हमारा ज़िला आता है पंजाब के बाद में, वो राज्य आता है वो आता है हरियाणा। हरियाणा की सीमा लगती है, वो लगती है 1262 किलोमीटर लगती है राजस्थान के साथ। अब साथियों राजस्थान के कितने ज़िले जिनकी सीमा हरियाणा से लगती है, और हरियाणा के कितने ज़िले जिनकी सीमा राजस्थान से लगती है। तो दोनों ऐसी संख्या, दोनों ही संख्या सेम है, दोनों की संख्या की 7-7 है। इनकी दोनों के 7-7 ज़िले हैं जो आपस में एक दूसरे की सीमा बनाते हैं। अब हमें क्या पूछा था कि राजस्थान का वह कौन सा ज़िला है जिसकी सीमा हरियाणा के साथ में सबसे अधिक लगती है। तो वो ज़िला है हमारा हनुमानगढ़, और कम लगती है वो ज़िला है हमारा जयपुर। तो दो फैक्ट आपको यहाँ से पूछे जा सकते हैं। बाकी 7 राज्य है। 7 राज्यों के नाम, पहला हनुमानगढ़, दूसरा चुरू, तीसरा झुंझुनू, चौथा सीकर, 5वां जयपुर, छठा अलवर और 7वां भरतपुर। क्रम वाइज आपको नाम आप मैप में लिख करके याद भी कर सकते हैं कि राजस्थान का खाली मैप आप ला सकते हैं, और उसमें आप लिख के देखोगे तो हनुमानगढ़, चुरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर और भरतपुर, इस प्रकार से आपको राजस्थान का मैप में पूरे आपके ज़िले मिल जाएंगे। तो साथ ही हम मैप के हिसाब से पढ़ेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल शानदार तरीके से क्लियर होगा। इसी प्रकार साथ ही आपको हरियाणा से पूछे जाते हैं। तो हरियाणा का कौन सा जिला जो राजस्थान के साथ सबसे अधिक लगता है, तो वो है सिरसा जिला जिसकी सीमा सबसे अधिक लगती है, और सबसे कम सीमा लगती है वो लगती है फतेहाबाद की। इसी प्रकार हरियाणा के ज़िले कौन कौन से थे। हरियाणा का तीसरा जिला था हिसार, चौथा भिवानी, 5वां महेंद्रगढ़, छठा रेवाड़ी और 7वां है मेवात। तो ये सीमाएं लगती है हमारे राजस्थान से। तो मैंने साथियों आपको 2 राज्यों से संबंध में सीमाओं के बारे में बताया भी। तो जल्दी से आप इन 2 राज्यों की सीमाओं के संबंधित फैक्ट का स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं हम। तो नेक्स्ट स्लाइड में हमारा तीसरा राज्य आता है, वो आता है उत्तर प्रदेश। तो साथियों उत्तर प्रदेश के साथ में राजस्थान की सीमा लगती है 877 किलोमीटर। 877 किलोमीटर लगती है। तो राजस्थान के कितने ज़िले आएंगे। राजस्थान के 2 ज़िले आएंगे। उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले लगते हैं। उत्तर प्रदेश के भी 2 ज़िले लगते हैं। राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश से अधिक लगती है वो जिला है भरतपुर, और कम लगती है वो जिला है हमारा धौलपुर। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश का मथुरा जिला जिसकी सीमा कम लगती है, और उत्तर प्रदेश का आगरा जिला जिसकी सीमा सबसे अधिक लगती है राजस्थान के साथ में सर्वाधिक लगती है। तो राजस्थान के 2 जिले भरतपुर, धौलपुर, उत्तर प्रदेश के 2 जिले मथुरा और आगरा है। तो चलिए साथियों उत्तर प्रदेश से संबंधित आप कॉन्सेप्ट की ट्रिक की स्क्रीनशॉट ले लें। फिर हम नेक्स्ट और स्लाइड कर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड है हमारी, वो है मध्य प्रदेश। साथियों मध्य प्रदेश बड़ा राज्य है, सीमा भी अधिक बनाता है, तो इसके फैक्ट भी कुछ ज़्यादा जिले होंगे। इनकी पहला है कि मध्य प्रदेश के साथ में राजस्थान के किन किन राज्यों की सीमा लगती है। तो राजस्थान में कुल सीमा लगती है, वो लगती है मध्य प्रदेश के साथ 1600 किलोमीटर, यानी कि 1600 किलोमीटर लगती है, जिसमें राजस्थान के 10 ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा मध्य प्रदेश से लगती है। इसी प्रकार मध्य प्रदेश के भी 10 जिले हैं जिनकी सीमा राजस्थान से लगती है।
साथियों 10 जिलों का नाम हमें मैप में भर करके याद हम कर सकते हैं, खाली मैप लेकर के आपको मैप बना करके नक्शा लोगे राजस्थान का खाली इस प्रकार से, और फिर उसमें आप उसमें ज़िले भरोगे तो आपको बहुत ही अच्छे से वो याद हो जाएंगे। इनकी हमारा मध्य प्रदेश यहाँ आता है, तो इस साइड वाले ज़िले कौन कौन से राजस्थान के बॉर्डर वाले, उनको हमको नाम याद रखने होते हैं। तो देखिए साथियों, मध्य प्रदेश के साथ में बात करें थे हम राजस्थान के 10 जिले। 10 जिलों में धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली, कोटा, बारां। सबसे अधिक सीमा लगती है एमपी के साथ, वो लगती है आपकी झालावाड़ की। कितनी लगती है? तो 520 किलोमीटर लगती है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। फिर आता है चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा की सीमा न्यूनतम लगती है 16 किलोमीटर। फिर प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, यानी कि धौलपुर से लेकर के बांसवाड़ा तक का जो जिलों का क्रम है वो एमपी के बॉर्डर के साथ में कनेक्शन रखता है। इसी प्रकार मध्य प्रदेश के 10 जिले, जिसमें मुरैना जो राजस्थान के साथ सर्वाधिक सीमा बनाता है, दूसरा था श्योपुर, तीसरा शिवपुरी, चौथा गुना, राजगढ़। फिर आता है अग्रमालवा जो 2013 में साजपुर से अलग हुआ था। फिर मंदसौर, नीमच, रतलाम और झाबुआ जिसकी सीमा न्यूनतम लगती है वो लगती है झाबुआ। तो मध्य प्रदेश के ये 10 जिले हैं जो राजस्थान के बॉर्डर पर आते हैं। तो चलिए साथियों, आपको मध्य प्रदेश और राजस्थान के बॉर्डर के जिलों के बारे में आपने पढ़ लिया। इनकी सीमावर्ती जिले कौन कौन से थे? सीमावर्ती जिले थे मध्य प्रदेश और राजस्थान के, जिसमें 10 जिले तो राजस्थान के हैं, 10 जिले ही मध्य प्रदेश के हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं हम। तो नेक्स्ट स्लाइड में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, इनकी कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमाओं से संबंधित। सर्वाधिक स्थलीय अंतर्राज्यीय सीमा, इनकी सर्वाधिक स्थलीय अंतर्राज्यीय सीमा लगती है, वो लगती है किस जिले की? तो वो लगती है झालावाड़ जिले की। इसी प्रकार पूछता है सर्वाधिक अंतर्राज्य वाला जिला, तो जिला भी आपका कौन सा है? तो वो है झालावाड़। फिर आती है न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला, तो बाड़मेर 14 किलोमीटर। और न्यूनतम स्थलीय अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला पूछे तो आपका है भीलवाड़ा। इनकी न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला पूछे केवल तो आपका बाड़मेर रहेगा, और न्यूनतम स्थलीय अंतर्राज्यीय सीमा का जिला पूछे तो आपका भीलवाड़ा आएगा, जिसकी 16 किलोमीटर है, और बाड़मेर है वो 14 किलोमीटर है। ये थे 4 फैक्ट के क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लें 4 फैक्ट के क्वेश्चन का। फिर नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं हम। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ते हैं 5वां राज्य है। हमने 4 राज्यों का अध्ययन कर चुके हैं। 5वां राज्य हमारा आता है गुजरात। तो साथियों गुजरात के साथ में राजस्थान की सीमा लगती है, वो लगती है 1022 किलोमीटर। 1022 किलोमीटर लगती है, जिसमें राजस्थान के 6 जिले आते हैं और गुजरात के भी 6 जिले आते हैं। राजस्थान के 6 जिलों का क्रम है बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर और बाड़मेर। इनकी बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर की सीमाएं गुजरात के साथ सबसे अधिक लगती है, और बाड़मेर की सीमाएं वो न्यूनतम लगती है, अभी मैंने आपको बताई थी पीछे, 14 किलोमीटर। तो चलिए साथियों, ये हमारे राजस्थान से संबंधित जिले पढ़ लिए। तो गुजरात के कौन कौन से जिले हैं? तो गुजरात का पहला जिला आता है कच्छ जिला, जिसकी सीमा अधिक लगती है। फिर बनासकांठा, फिर साबरकांठा, फिर आता है अरावली। अरावली जिला 15 अगस्त 2013 को पंचमहल से अलग हुआ था। फिर आता है माहिसागर जो 26 जनवरी 2013 को पंचमहल से अलग हुआ था। और दाहोद जिसकी सीमा गुजरात का दाहोद जिला जो राजस्थान के साथ में न्यूनतम सीमा बनाता है। तो ये गुजरात से संबंधित फैक्ट है साथियों, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें इसका भी आप। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में साथियों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो साथियों आप सभी को पहला प्रश्न है वो बहुत ही अच्छा प्रश्न, आपको सबको पता है कि राजस्थान में जिलों की कुल संख्या है वो 33 जिले हैं, हर बच्चे को पता होता है। फिर आता है कि राजस्थान के अंतर्वर्ती जिले, इनकी ऐसे जिले जिनकी सीमा किसी भी राज्य के साथ में नहीं लगती है। तो अंतर्वर्ती जिले हैं वो 8 जिले हैं। 8 जिलों में आपको नाम याद रखने हैं, तो नागौर, पाली, जोधपुर, राजसमंद, अजमेर, दौसा, टोंक और बूंदी। साथियों अंतर्वर्ती जिलों से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से या निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन या कौन सा कूट सत्य है या असत्य है। यदि आपको 3 ऑप्शन में 8 जिलों के नामों में से कोई 3 नाम दे देता और चौथे ऑप्शन में कोई एक नाम अलग कर देगा तो आपको ये 8 नाम याद होने चाहिए, क्योंकि यहाँ से ट्रिक बन सकती है। अगला क्वेश्चन बनता है साथियों कि राजस्थान के समवर्ती जिले कौन कितने हैं? सीमावर्ती जिले, राजस्थान के सीमावर्ती जिले इनके ऐसे जिले जिनकी किसी न किसी सीमा से बाउंड्री, इनकी कोई न कोई जिला किसी न किसी देश या किसी न किसी राज्य से लगता होगा। तो सीमावर्ती जिले, इनकी सीमा के ऊपर जिले आते हैं वो 25 जिले हैं। तो राजस्थान के सीमावर्ती जिलों की संख्या है 25। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले, इनके ऐसे कौन कौन से जिले हैं जो सिर्फ और सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो साथियों अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं 2 जिले हैं, बीकानेर और जैसलमेर।
जो पाकिस्तान बॉर्डर से लगते हैं, सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल इनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। नेक्स्ट आता है कि राजस्थान के कितने अंतर्राज्यीय सीमा बनाने जिले हैं, यानी कि अंतर्राज्यीय सीमा बनाने कुल जिले कितने हैं, तो कुल जिले हैं 23। यानी कि जो ऐसे 23 जिले हैं, जो राजस्थान के 23 जिले इनकी अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। लेकिन यदि आपको पूछे कि केवल और केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाने जिले कितने हैं, तो केवल और केवल सिर्फ अंतर्राज्यीय बनाते हैं, ना कि अंतर्राष्ट्रीय बनाते हैं। तो अंतर्राज्यीय बनाने वाले जिले हैं वो 23, क्योंकि साथियों एक तो आपका हो जाएगा इनकी बाड़मेर, जो दोनों के साथ सीमा बनाता है, अपने पाकिस्तान से भी लगती है और गुजरात से भी लगती है। इसी प्रकार ऊपर जिला है हमारा गंगानगर, तो गंगानगर की सीमा वो है अपने जिसमें पाकिस्तान से भी लगती है और पंजाब से भी लगती है। फिर आता है कि अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने जिले कितने हैं, तो 2 है साथियों, मैंने अभी बता रखे हैं आपको, बाड़मेर और गंगानगर। फिर आता है राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जिनकी सीमा 2 राज्यों के साथ लगती है, तो ऐसे जिले राजस्थान के कितने जिले हैं जिनकी सीमा 2 राज्यों से लगती है आपस में, तो 2 राज्यों से लगने वाले जिले हैं वो 4 जिले हैं। इनके लिए हम अगले कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे, पहले आप एक बार इन कॉन्सेप्ट का स्क्रीनशॉट ले लें। साथियों क्वेश्चन बहुत ही आसान है, लेकिन इतने फैक्ट क्वेश्चन है कि हमें काफ़ी बार ये क्वेश्चन जानबूझ के ना हमको आते हुए हम गलत कर बैठते हैं। तो चलिए साथियों, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। चलिए मैं हमने अभी आपको एक क्वेश्चन पढ़ा था हमने कि राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं, ऐसे कितने जिले हैं जिनकी सीमा 2 राज्यों से लगती है, तो जिले हैं 4 जिलों में पहला जिला है हनुमानगढ़, दूसरा भरतपुर, तीसरा धौलपुर, चौथा है बांसवाड़ा। हनुमानगढ़ की सीमा पंजाब हरियाणा से लगती है, तो 2 राज्य हो गए। भरतपुर की सीमा हरियाणा और उत्तर प्रदेश से लगती है, तो 2 राज्य ये भी हो गए। धौलपुर की सीमा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से लगती है, ये भी 2 राज्य हो गए। बांसवाड़ा की सीमा मध्य प्रदेश और गुजरात से लगती है, ये भी 2 राज्य हो गए। यानी कि एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला युगल राज्य सीमा नहीं बनाता है, युगल राज्य सीमा नहीं बनाता है। तो साथियों इन 3-4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन चेंज कर देगा और वो ऑप्शन है इसका आंसर का। फिर आपको चारों ऑप्शन पता है, ये चारों जिलों के नाम पता है, तो आप टिक मार के लगा सकते हो कि 3 ऑप्शन सही है तो चौथा ऑप्शन गलत हो सकता है। इस प्रकार से ये मैंने आपको समझाया, बाकी यहाँ चारों ऑप्शन सही है। चलिए साथियों आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका भी, युगल जिलों का। फिर हम पढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम अगला क्वेश्चन करते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान के कितने जिले, राजस्थान के वे जिले जिनकी सीमा केवल एक राज्य से लगती है, इनके ऐसे कितने जिले हैं जिनकी सीमा केवल और केवल एक राज्य से लगती है, ना कि 2 राज्यों से। तो राजस्थान के ऐसे 17 जिले हैं जिनकी सीमा केवल और केवल एक राज्य से लगती है। फिर आता है अगला कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन नंबर, आकृति के बारे में पूछा जा सकता है कि राजस्थान की आकृति क्या है। तो साथियों सबको पता है राजस्थान की आकृति विषम कोणीय, चतुष्फलकीय या पतंगाकार, विषम कोणीय, चतुष्फलकीय या पतंगाकार। अगला फैक्ट पूछा जाता है राजस्थान का क्षेत्रफल के संबंधित है कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है। तो वर्ग किलोमीटर में पूछा जाए तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। यदि आपको वर्ग मील में पूछा जाए तो 1,32,140 वर्ग मील है। दोनों क्वेश्चन, दोनों फैक्ट है, किलोमीटर में पूछा या मील में पूछा, हमें क्या करते हैं अक्सर किलोमीटर में याद करके जाते हैं, मील वाला हमारा आंसर गलत हो जाता है। अगला आता है कि राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है। तो राजस्थान का क्षेत्रफल है भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है साथियों, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा, देश का सबसे बड़ा राज्य है तो हमारा राजस्थान है। चलिए आप इस फैक्ट का भी एक स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं हम। तो नेक्स्ट स्लाइड में आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं, नेक्स्ट स्लाइड के अंदर वो है कि पाकिस्तान बॉर्डर से राजस्थान के कौन कौन से जिले लगते हैं और उनका सही क्रम क्या है। तो साथियों पाकिस्तान के साथ राजस्थान के 9 जिले हैं जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर बनाते हैं। तो पाकिस्तान के 9 जिले हैं जो राजस्थान के साथ 9 बॉर्डर बनाते हैं। बाकी राजस्थान के 4 जिले हैं जो पाकिस्तान के साथ लगते हैं। हमारे राजस्थान के केवल और केवल 4 जिले हैं, जबकि पाकिस्तान के 9 जिले, पाकिस्तान के 9 जिले कौन से हैं। तो पाकिस्तान का पहला जिला आता है बहावलपुर, जिसकी सीमा हमारे राजस्थान से सबसे अधिक लगती है। दूसरा आता है पहला जिला आता है बाहवल नगर और दूसरा आता है बहावलपुर। तीसरा आता है रहीम यार खां, चौथा आता है घोंटकी, 5वां आता है सुकूर, 6ठा खैरपुर, 7वां संहार, 8वां अमरकोट और 9वां थार पारकर। ये पाकिस्तान के 9 जिले हैं। साथियों इन 9 जिलों में से आपको ये बात एक और याद रखनी है
कि पंजाब प्रांत के इसमें कितने जिले हैं, तो पंजाब प्रांत के 3 जिले हैं। जो अखंड भारत के समय पंजाब प्रांत था, जो वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है, तो इस पंजाब प्रांत के 3 जिले कौन कौन से, तो बावलनगर, बावलपुर और रहीम यार खां। कौन कौन से जिले हैं साथियों, तो आपको पंजाब प्रांत से 3 जिलों का ट्रिक है, बावलनगर, बावलपुर और रहीम यार खां। तो साथियों आपको ये 3 नाम याद रखने हैं। और बाकी कौन से जिले हैं, किस प्रांत के आते हैं, तो बाकी 6 जिले हैं, सिंध प्रांत के हैं। तो आपको पूछा जा सकता है कि सिंध प्रांत के कौन सा जिला है, तो सिंध प्रांत के 6 जिलों में पहला जिला आता है आपका, वो आता है घोटकी, दूसरा सुकूर, तीसरा खैरपुर, चौथा सहार, 5वां अमरकोट, छठा थार पारकर। अब साथियों ये पूछा जाता है कि राजस्थान के साथ में कौन से जिले किससे लगते हैं। जैसे देखो, जैसलमेर से सिर्फ और सिर्फ 3 जिले जो स्पेशल जैसलमेर से लगते हैं, लेकिन जैसलमेर से जिले पाकिस्तान के 4 जिले जो जैसलमेर से लगते हैं। जैसलमेर बॉर्डर के साथ में 4 जिले आते हैं पाकिस्तान के, वो आते हैं, पहला आता है घोटकी, दूसरा सुकूर, तीसरा खैरपुर, चौथा सहार। लेकिन सहार जिला जैसलमेर और बाड़मेर दोनों से लगता है। यदि आपको पूछे कि पाकिस्तान के कितने जिले हैं जो सिर्फ और सिर्फ जैसलमेर से लगते हैं, तो आपके 3 जिले हो जाएंगे, घोटकी, सुकूर और खैरपुर। या आपको पूछे कि पाकिस्तान के कितने ज़िले हैं जो सिर्फ और सिर्फ बाड़मेर से जिला सीमा बनाते हैं, तो 2 ज़िले बाड़मेर से बनाते हैं, अमरकोट और थार पारकर। वैसे ज़िले 3 लगते हैं बाड़मेर से, लेकिन एक ज़िला ऐसा है जो बाड़मेर और जैसलमेर दोनों के साथ लगता है, जो है सहार। तो आपको पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान का वह कौन सा ज़िला है जिसकी सीमा जैसलमेर और बाड़मेर दोनों से लगती है, तो है आपका सहार। चलिए साथियों, अगला यानी कि आपके पूछे जा सकते हैं कि राजस्थान के कौन से ज़िले हैं, तो राजस्थान के 4 जिले गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर। इनकी राजस्थान के 4 जिले हैं, गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर, जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर बनाते हैं। अगला आता है कि हमारे राजस्थान का जो क्षेत्रफल है अन्य देशों के साथ तुलना करने पर क्या फर्क पड़ते हैं। तो देखो, हमारा राजस्थान है वो श्रीलंका का 5 गुना बड़ा है। इनकी श्रीलंका के कुल क्षेत्रफल का 5 गुना है। इनकी श्रीलंका के क्षेत्रफल को 5 से गुना करेंगे तो राजस्थान का क्षेत्रफल बनता है। इसी प्रकार अगला देश है वो है चेकोस्लोवाकिया, जिसका जिम्मा को 3 गुना बड़ा है। इसराइल से 17 गुना बड़ा है, इंग्लैंड से 2 गुना बड़ा है और जापान के लगभग हमारा राजस्थान है वो बराबर है। तो ये थे हमारे इसके फैक्ट साथियों जो पाकिस्तान से संबंधित थे। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट स्लाइड की ओर हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम हमारा आज का टॉपिक है, इनकी क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथन में से असत्य कथन, निम्नलिखित कथन को सम्मिलित कीजिए जिनमें असत्य क्या है। देखो, अभी हमने पढ़ा था कि घोटकी जिला जो जैसलमेर से लगता है, सुकूर जैसलमेर से लगता है, खैरपुर जैसलमेर से लगता है, रहीम यार खां जिला जो जैसलमेर से ना लगता है साथियों, तो ये आपका कथन असत्य हो जाएगा। शेष 3 कथन सत्य हो जाएंगे। चलिए साथियों, नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड में हमारा क्वेश्चन आता है कि गंगानगर को पूर्ण रूप से कौन सा जिला ढकता है पाकिस्तान का। इनकी पाकिस्तान का वह जिला जो गंगानगर को पूर्ण रूप से ढक देता है तो वह है बहावलनगर। अगला आता है कि राजस्थान के 2 जिलों के साथ सीमा बनाने वाले पाकिस्तान के जिलों का सही क्रम कौन सा है। तो राजस्थान के 2 जिलों के साथ, इनके 2 जिलों के साथ सीमा बनाते हैं, वो है एक तो है बहावलनगर, एक है बहावलपुर और एक है सहार। तो चलिए साथियों, अगला कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं कि केवल जैसलमेर के साथ सीमा बनाने जिले। तो केवल जैसलमेर के साथ सीमा बनाने वाले पाकिस्तान के जिलों का सही क्रम, तो 3 जिले केवल जैसलमेर के साथ बनते हैं, वो है रहीम यार खां, घोटकी, सुकूर और खैरपुर। लेकिन रहीम यार खां स्पेशल केवल जैसलमेर से नहीं है साथियों, ये साथ में बाड़मेर, बीकानेर से भी लगता है। अगला आता है कि केवल बाड़मेर के साथ सीमा बनाने जिले कितने हैं। तो साथियों 2 जिले हैं, अमरकोट और थार पारकर। तो ये था अपना अगला स्क्रीनशॉट, जल्दी से ले लीजिए साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं कि पाली जिले के साथ कितने जिले हैं। तो पाली जिलों के साथ हमारा है साथियों वह 8 जिलों के साथ सीमा बनती है। तो 8 जिलों के साथ सीमा बनती है साथियों। 8 जिलों में आपका कौन कौन सा जिला आता है। तो आता है पाली जिले के साथ 8 जिलों का मैंने नाम लिख रखे हैं। पहला जिला हमारा है अजमेर, दूसरा राजसमंद, तीसरा सिरोही, चौथा उदयपुर, 5वां जालोर, छठा बाड़मेर, 7वां जोधपुर, 8वां नागौर। अगला आता है कि भौगोलिक रूप से ऐसे कितने जिले हैं जो 2 भागों में बंटे हुए हैं।
तो साथियों भौगोलिक रूप से 2 जिले हैं, अजमेर और चित्तौड़गढ़, जो कि अपने 2 भागों में बटे हुए हैं। इनकी चित्तौड़गढ़ के 2 टुकड़े हैं और अजमेर के भी 2 टुकड़े हैं। तो भौगोलिक रूप से 2 भागों में बटे हुए हैं, तो 2 जिले हैं, अजमेर और चित्तौड़गढ़। चलिए साथियों, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में हमने लिख रखा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला साथियों हमारा वो है जैसलमेर, जिसकी सीमा कितनी है, तो जिसकी सीमा है 38,401 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। तो जैसलमेर सबसे बड़ा जिला हो जाएगा। दूसरा आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला आता है साथियों, वो आता है धौलपुर, 3033 वर्ग किलोमीटर है। अगला हमारा आता है कि जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा जिला कौन सा है। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला हमारा है जयपुर, जिसकी जनसंख्या है 66.63 लाख वर्ग किलोमीटर। अगला आता है कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला, तो वो जैसलमेर है, क्योंकि जनसंख्या घनत्व तो बहुत कम है, इनकी 6.72 लाख वर्ग किलोमीटर है। अगला आता है कि राजस्थान राज्य का उच्चतम बिंदु कौन सा है, इनकी सबसे ऊंचा बिंदु कौन सा है। तो ऊंचा बिंदु है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई है वो है 1722 मीटर। अगला आता है कि राजस्थान का न्यूनतम बिंदु कौन सा है। तो न्यूनतम बिंदु है सांबर झील, जो समुद्र तल से नीचे तक का है। अगला आता है राज्य का बड़ा नगर कौन सा है। तो बड़ा नगर जयपुर है। राज्य का छोटा नगर कौन सा है। तो छोटा नगर बोरखेड़ा बांसवाड़ा का अंदर आता है। फिर आता है राज्य का नजदीकी बंदरगाह कौन सा है। तो कांडला बंदरगाह गुजरात है। ये थे साथियों कुछ इंपोर्टेंट फैक्टर, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें इनका भी आप। फिर हम पढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम राजस्थान के जिलों का नवीनतम जिलों के बारे में पढ़ लेते हैं कि 1 नवंबर 1956 को पूर्ण एकीकरण के समय, जब पूरा राजस्थान का एकीकरण है जो 7 चरणों में संपन्न हुआ था, उन 7 चरणों के पूरे एकीकरण के बाद में राजस्थान के कितने जिले हैं थे। तो उस समय जब एकीकरण हुआ था उस समय राजस्थान में 26 जिले थे। फिर 27वां जिला बना था हमारा धौलपुर 15 अप्रैल 1982 को। 28वां जिला बना था 10 अप्रैल 1991 को। 29वां जिला बना था दौसा 10 अप्रैल 1991 को। और 23वां जिला बना था राजसमंद 10 अप्रैल 1991 को। फिर 31वां जिला हनुमानगढ़ 12 जुलाई 1994 को। 32वां जिला करौली 19 जुलाई 1997 को। और 33वां जिला जो वर्तमान में बना है प्रतापगढ़ 26 जनवरी 2008 को। तो साथियों देखो 1982 में बना था 1 जिला, फिर 91 में बने थे 3 जिले, फिर 94 में 1, 97 में 1 और 2008 में 1। तो सबसे नवीनतम जिला पूछे आपको राजस्थान का, तो सबसे नवीनतम जिला है वो आपका है प्रतापगढ़। और एकीकरण के समय जिले पूछे थे होते 26 जिले। एकीकरण के बाद में पहला जिला बना था वो बना था धौलपुर। तो ये कुछ फैक्ट है, आप इनके स्क्रीनशॉट ले लें। अगली स्लाइड में पढ़ते हैं कि प्रतापगढ़ है वो जिला किस अनुपात में बना था, कि कहाँ से कितने जिले के भाग है। तो 33वां जिला साथ में बना था, वहाँ बना था प्रतापगढ़। और प्रतापगढ़ जिला चित्तौड़गढ़ के साथ में चित्तौड़गढ़ के 3 जिलों से अलग होकर बना था। इनकी चित्तौड़गढ़ का कुछ भाग था छोटी छादड़ी का था, चित्तौड़गढ़ का कुछ भाग था जो प्रतापगढ़ के साथ गया था इन प्रतापगढ़ से, और चित्तौड़गढ़ का था एक कुछ अरनोद जो है भाग है वहाँ से लिया गया था। इनकी चित्तौड़गढ़ की छोटी छादड़ी, चित्तौड़गढ़ का प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ का अरनोद, ये 3 भाग। इसी प्रकार बांसवाड़ा का पीपलखोट और उदयपुर से दरियावाद लेकर के एक जिला बना दिया गया प्रतापगढ़। तो आपको पूछा जा सकता है कि प्रतापगढ़ जिला 3 जिलों के साथ में किस अनुपात में है। तो 3 जिलों की 3 तहसीलों का अनुपात है वो है इनकी, पहला है चित्तौड़गढ़ से 3, फिर बांसवाड़ा से 1 और उदयपुर से भी 1। तो 3:1:1। ये आपका प्रतापगढ़ से संबंधित फैक्ट था जो आपने देख लिया और पढ़ लिया। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। फिर हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में आता है कि हमारे राजस्थान के कुछ जिले हैं जिनकी विशेष आकृतियां हैं। तो इन विशेष आकृतियों के बारे में पढ़ते हैं। तो बाड़मेर का जो आकार है लगभग भारत जैसा है, इनकी बाड़मेर जिले की आकृति लगभग भारत जैसी है। दौसा जिला है जिसकी आकृति है वो धनुषाकार है। जोधपुर जिला है उसकी आकृति ऑस्ट्रेलिया सदृश, ऑस्ट्रेलिया जैसी है या मयूराकार है। और सीकर जिला है जिसकी आकृति अर्धचंद्राकार या प्यालाकार यानी कटोरीनुमा कह सकते हैं,
अजमेर जिले की आकृति त्रिभुजाकार है। टोंक जिला जिसकी आकृति पतंगाकार है, चतुर्भुजाकार है। भीलवाड़ा लगभग आयताकार है। जैसलमेर जिले की आकृति अनियमित बहुभुज है, इनकी जिसकी बहुत सारी भुजाएं हैं। करौली एक ऐसा जिला है जिसकी आकृति बतख की होती है, जो बतख पक्षी होता है बतकाकार है। और चित्तौड़गढ़ की आकृति घोड़े के नाल की जैसी सदृश्य होती है। तो ये कुछ जिलों की आकृतियों से संबंधित फैक्ट पढ़े हैं, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं साथियों। तो नेक्स्ट स्लाइड आपके लिए स्पेशल है, इनकी आप सभी का आपने वीडियो पूरा देखा, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आपका अमूल्य प्यार देने के लिए दिल से बहुत बहुत आभार। साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर करें और आपका एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब हमारे और आपके अपने इस YouTube चैनल को बहुत बड़ा सहायता देता है। और आपका एक लाइक और एक शेयर हमें आपके सामने पर दिन एक नए कॉन्सेप्ट को लेकर के पढ़ाने के लिए हमें आपके लिए मजबूर बना देता है। तो आपका एक लाइक और एक शेयर बहुत ही ज़रूरी है। चलिए साथियों, शेयर करने का मतलब है आप इस वीडियो को आगे से आगे भेज दें आपके व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम सभी को। चलिए अगला कॉन्सेप्ट इनकी एक लाइन और लिखी है कि इस वीडियो से गूगल द्वारा जो आय प्राप्त होगी उसका 10% हिस्सा गरीब छात्रों को दिया जाएगा। ये साथियों हमारा इस बालाजी टीम का एक सुझाव है। यदि हमें आने वाले समय में गूगल कंपनी द्वारा जो आय प्राप्त होगी उसका 10% हिस्सा हम गरीब छात्रों को पढ़ाई में देंगे। धन्यवाद साथियों, एक बार पुनः आप सभी का दिल से आभार। आज हम आपसे इतना ही इजाज़त चाहते हैं आपसे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।